हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं राम कुमारी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले हमारी एक वीडियो पे कमेंट आया था। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम, आप वुमेन एम्पावरमेंट पे वीडियो बनाते हो और आपके पास में दो बेटियां भी हैं प्यारी सी, और समाज में जो 10 से 12 साल के बच्चे हैं उनको उसी एज से, खास तौर पर बेटियों को उसी एज से पेरेंट्स लोग या समाज में उनको इस नज़रों से देखा जाता है, जैसे उनके रंग को देखकर, या उनके बाल अच्छे नहीं हैं, या उनका कद अच्छा नहीं है। इसको लेकर उनको समाज में बोला जाता है कि इनसे शादी कौन करेगा। तो इस टॉपिक पे आप क्या कहना चाहोगे? उनके पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहोगे? आप कोई वीडियो बनाइए। तो उसी टॉपिक को लेकर फ्रेंड्स आज मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं कहना चाहूंगी फ्रेंड्स कि हम सभी बहनें ही हैं। हमारे चैनल से जो भी मतलब जुड़े हुए ज्यादा करके लोग हमारी जो हैं वीडियो देखते हैं वो ज्यादा करके बहनें ही हैं, और सभी माँ होंगी। बहुत सारी बहनें ऐसी भी हैं जो अभी अनमैरिड होंगी और हमारी वीडियो को देख रही हैं। जो भी बहनें हैं उनको बस मैं एक ही मतलब संदेश भेजना चाहूंगी अपना। पहली बात तो फ्रेंड्स, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैं इतना ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और कोई भी ऐसा मोटिवेशन, कोई मतलब मेरे पास कोई अलग सा ज्ञान नहीं है, कोई अलग सा सब्जेक्ट नहीं है। मैं घर का जो अपना एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को अपने चैनल पर शेयर करती हूँ। कभी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अलग सा कुछ भी दिखाऊं मैं आप लोग को, और जो कि रियल जिंदगी से रिलेटेड ना हो। तो यहाँ भी आप लोग को जो भी बातें मैं बताऊंगी और जो भी अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगी। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई बनावटी चीजें आप लोग को बताऊं जिसको मतलब लगे कि हम कहीं से नोट करके रखे हैं और वो चीजें बता रहे हैं। हमने जो अपनी जीवन का एक्सपीरियंस लिया है वही बताना चाहूंगी, और हम अपने बच्चों को किस तरीके से परवरिश देते हैं वो बताना चाहूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे पास बच्चियां हैं, चाहे वो 12-13 साल की हैं, चाहे 20-25 साल की हैं, जिनकी हमें शादी करनी है या अभी जन्म ले रही हैं, तो हमारी सोच जो होती है, जो मैंने समाज में देखा है कि समाज में भी यही सोच है, और हमारे घर में भी अगर बेटियां जन्म ले रही हैं तो हम लोग को ये समझ में आने लगता है कि बेटियां हैं, दूसरे घर जाना है। ये सोचकर ही हम आगे परवरिश शुरू करते हैं, और जैसे जैसे पलती हैं तो ये माइंड में जो पहले से चली आ रही है जनरेटिक हर एक बातें, कि बेटियां दूसरे घर घर जाती हैं। तो उसी सोच को जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमारे मतलब दिमाग में बैठा दिया था, वही चीज आज हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। तो इस बात को ना सोच करके हमें थोड़ा थोड़ा बदलाव अपने आप से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। समाज को नहीं देखना। समाज हम ही लोगों से बना है, एक एक दो दो लोगों से, सब लोगों से मिलकर समाज बनता है। तो जब हम अपनी खुद की, हर कोई, हर बहनें अपनी अपनी सोच बदलेंगी तो फिर समाज भी अपने आप ही बदल जाएगा। समाज की जो सोच है वो भी बदल जाएगी। तो हमें अपने बच्चों को लेकर ये नहीं सोचना चाहिए, ना ही उनके कलर को लेकर कि उनका रंग अच्छा नहीं है, उनका रंग सांवला है तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा, या उनके बाल अच्छे नहीं हैं, या उनका कद अच्छा नहीं है तो शक्ल सूरत में अच्छी नहीं दिखती हैं तो उनसे मतलब कोई ब्याह नहीं करेगा। हमें अपने बच्चों के अंदर ये भावना बैठानी नहीं है बिल्कुल। उनके अंदर अगर आपको लगता भी है कि आपकी बेटी सांवली है, या आपके बच्चे के मतलब लंबाई अच्छी नहीं है, बाल अच्छे नहीं है, तो मतलब ये चीजें उनको रियलाइज ही नहीं करना करानी, उनको बिल्कुल एहसास ही नहीं कराना है कि उनके अंदर ऐसा गुण है, ये अवगुण है, कोई कमी है। ये सारी कमियां कोई कमी नहीं होती है फ्रेंड्स, ये हम खाली अपने नजरिए से देखने लगते हैं। तो हमें अपने बच्चों को इस तरीके से कोई भी चीज का नोटिस नहीं कराना है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है। हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हमारी सबसे पहले हमारी बेटी है, उसको किसी के घर भेजने से पहले हमें खुद को सोचना है कि वो हमारा बच्चा है। हमें उसके अंदर के जितने गुण हैं उसको उभारना है। क्या पता कुछ उसके अंदर का जो हुनर है वो उसे बहुत आगे तक ले जाए और उसकी एक अलग पहचान बना दे। और जहां पर उसके अंदर की कोई कमी है वो कोई देखे ही ना, उसको सब लोग इग्नोर करके उसके हुनर को पहचानने लगे। जैसे आपके मतलब कि मान के चलिए कि हमारे बच्चे के अंदर अगर कोई भी कला है, अगर बहुत अच्छा वो खाना पका लेती है हमारी बेटी,
तो हम उस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ करके और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी हर एक गुण को मतलब ये कहेंगे कि बच्चे आप ये चीज़ बनाना चाहते हो, कोई बात नहीं, हम उसको सपोर्ट करेंगे कि हम जो भी चीज़ वो जो भी माँग रही है उसकी हम अपनी कोशिश के हिसाब से उसकी हर एक ज़रूरत को पूरा करें ताकि वो और अच्छा बना सके खाने को। तो मतलब इस तरीके से नई-नई डिश बनाए तो उसका वो जो हुनर होगा वो और आगे लेवल पर जाएगा और वो एक अच्छी कुक बन सकती है, जो शेफ़ बन सकती है, अलग एकेडमी बना सकती है अपनी मतलब सिखाने का भी कर सकती है बहुत अच्छा। तो इस तरीके से उसके हुनर को अगर हम आगे बढ़ा देंगे, ये सारी ज़िम्मेदारी फ्रेंड्स पेरेंट्स की ही बनती है, घर से ही बच्चा सीखता है, तो उसको हमें उस हुनर को उभारना है। कोई भी हुनर हो, चाहे उसका पढ़ाई में मन लग रहा हो, तो बहुत अच्छी पढ़ाई उसको करानी है। जिस क्षेत्र में पढ़ाई के जिस भी क्षेत्र में उसका मन कर रहा है। तो ये सारी ज़िम्मेदारी मतलब पेरेंट्स की होएगी और जो उसके अंदर का अवगुण है, उसको हमें लगता है कि हमारे बच्चे के अंदर ये मतलब अवगुण है, उसके अंदर सुंदरता की कमी है, तो अगर कोई उसको इस बात के बारे में बोलता भी है कि उनकी लड़की सुंदर नहीं है, अगर आपका बच्चा सुन लेता है या फिर आप सुन लेते हैं, तो उनको इस बात के लिए उनकी बात को सुन के आप इग्नोर ना करिए या फिर उसको बर्दाश्त ना करिए कि हाँ, मेरी बेटी ऐसी है तो मैं सुन लूँ, ऐसी है ही है मेरी बेटी इसलिए मुझे सुनना पड़ रहा है। ना ही आपको सुनना है और ना ही आपको बच्चे को सुनने देना है। अगर आपका बच्चा आके आपसे बोलता है कि फलाने मतलब उस घर में आंटी, चाची कोई भी हमें ऐसे बोल रहे थे या वहाँ पर हमें ऐसे बोल रहे थे, तो उस जगह पे आपको बोलना है अपने बच्चे को भी कि बेटा आपके चेहरे से आपकी पहचान नहीं बनती है। आपकी सुंदरता से, आपके गोरे रंग से या काले रंग से आपकी पहचान नहीं बनती। आप इस काबिल बनो कि आपकी पहचान आपकी काबिलियत दिखाए। आपके अंदर जो हुनर है वो आपका पहचान बना दे आपकी और उससे लोग आपको पहचाने, ना कि आपका अगर कद छोटा है या आपका रंग सांवला है तो लोग आपकी सांवले रंग से आपको पहचाने। बस लोगों को ये कर दिखाना है। जब आप मन लगा के करोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे और लोग आपके हुनर को पहचानेंगे। अगर यही बात आपसे कोई कहता है तो आपको भी यही जवाब देना है सामने वाले को कि देखिए हमारे बच्चे में क्या हुनर है और क्या उसके अंदर कमियां हैं, वो मुझे पहचानना है। मुझे पता है कि हमारे बच्चे के अंदर क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। ये आपको जज करने का कोई अधिकार नहीं है। इस चीज के लिए आपको भी जवाब देना है, अपने बच्चे का सपोर्ट करना है। कभी भी ऐसा नहीं है कि बाहर से आप सुन के आए और अपने घर में आए तो अपने बच्चे को ही बोल रहे हैं तेरा रंग सांवला है। वो भी आज कह रहे थे कि ऐसे तेरा रंग सांवला है, तेरी लंबाई अच्छी नहीं है और तेरे से शादी कौन करेगा। ये शब्द बिल्कुल भी नहीं बोलना है अपने बच्चे को। शादी करने वाला जो भी होएगा, समय जब आता है शादी करने वाला जो भी होएगा, उसे भी इस चीज की समझ हो जाएगी। वो भी आपके बच्चे के अंदर का हुनर पहचानेगा, ना कि आपके बच्चे की शकल सूरत देखकर शादी करेगा। और ऐसे इंसान के पास में अपनी बेटी के हाथ नहीं देने हैं, जो आपके बच्चे का केवल शकल सूरत और आपके पैसे को देखकर आपके बच्चे से शादी करे। और अपने बच्चे को जो भी संस्कार देने हैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चे को मतलब इस तरीके का कोई भी संस्कार दे रहे हैं कि मतलब शादी से जोड़ रहे हैं। कोई भी संस्कार अगर दे रहे हैं घर में, जैसे कोई भी शिक्षा आप घर में खाना बनाना सिखा रहे हैं, घर में सिलाई, बुनाई, कढ़ाई सिखा रहे हैं, तो आप ये बोल के सिखा रहे हैं कि बेटा सीख लो, दूसरे के घर जाना है। दूसरे के घर जाने से पहले वो आपकी बेटी है, आप उसको इस तरीके से सिखाइए कि बेटा ये सब सीखो, ये तुम्हारे अपने काम आने वाला है। ये तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीने के लिए एक ऐसा हुनर होगा, जब तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना होगा और कोई सहारा नहीं होगा, तब आपका हुनर आपके काम आएगा, इसलिए सिखाओ आप। ये मत सिखाइए कि मतलब आपको दूसरे घर जाना है। वो बच्चा खुद ब खुद आपके घर में रह रहा है, हमारी बेटी जैसे है, हमारे घर में रह रही है, तो वो खुद देख रही है कि हमारी माँ किस तरीके से पूरे घर को मैनेज करती है, पूरे घर को किस तरीके से चला रही है। तो ये चीज़ हमारे बच्चे को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा बच्चा खुद ब खुद सीख रहा है कि मेरी मम्मी किस तरीके से पापा से बात करती है, मेरी मम्मी किस तरीके से मेरे भाई से बात करती है, मेरी मम्मी किस तरीके से बाकी रिश्तेदारों की रिस्पेक्ट करती है। तो ये सारे गुण जो हैं हमारा बच्चा खुद ही अपने आप स्टेप बाय स्टेप सीखता है। ये चीजें हमें ताने मार के सिखाने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ हमारे बच्चे को एक ही चीज सिखाना है कि उसे समाज में रहकर
किस तरीके से अपनी एक नई पहचान बनानी है और अपने हर एक गुण को किस तरीके से आगे तक ले जाना है। कभी भी फ्रेंड्स मतलब बच्चे को मतलब नीचा फील मत कराइए। अगर आप उसके रंग को लेकर या आपके मतलब अपने बच्चे को किसी भी हुनर को लेकर आप अगर कहेंगे कि आपके अंदर ये गुण नहीं है और इस तरीके से आप दिखती हो, लोग क्या कहेंगे या तुम्हारी शादी कोई नहीं करेगा या तुमसे शादी कौन करेगा, तो इस तरीके से बच्चे का जो आत्मविश्वास है वो कम हो जाता है। इस चीज को हम भी सोचते हैं। देखिए, अगर हमारे अंदर ही कोई अगर बाहर से हम कुछ भी अपने लिए सुनते हैं ना, क्योंकि हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ है, कुछ चीजें हैं जो हमेशा मतलब ओपन में नहीं बोली जा सकती, लेकिन कुछ बातें हमको भी सुनने को मिली हैं कि कभी-कभी हमें भी जज किया गया है। और जब बोलते हैं कोई भी हमारे शकल सूरत के ऊपर या हमारे हुनर के ऊपर कोई भी मतलब उंगली उठाता है बाहर वाला ना, तो एक बार ये मन में फील होता है कि हाँ, हम इस काबिल नहीं है। तो कहाँ पर मतलब कमी कहाँ पे आती है? हमारे आत्मविश्वास पे। तो पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों का आत्मविश्वास बने, उनकी ताकत बने, ना कि उनकी कमजोरी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मेरा बस यही संदेश है कि हमें अपने बच्चों को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करनी है और आत्मविश्वास के साथ बनाना है उनको, और एक स्वाभिमानी बच्चा बनाना है अपना। और बेटी हो या बेटा, सबको एक बराबर नजरों से देखना है, क्योंकि माँ उसी दर्द से अपने बच्चे को पालती है, जिस दर्द से बेटे को पालती है उसी दर्द से बेटी को भी पालती है। तो मैं खास तौर पे हर एक माँ को यही कहूंगी कि वो अपनी बेटी में भेदभाव ना करे। बाकी पेरेंट्स या बाकी समाज क्या सोच रहा है, उसको समाज के ही ऊपर छोड़ दीजिए। अगर हम बेहतर रहेंगे तो हमारा आने वाला जो समाज बनेगा हमसे, वो भी बेहतर ही होएगा। क्योंकि शुरुआत जो होती है ना फ्रेंड्स, वो छोटी होती है। और कहते हैं हम सबको एक दिन में नहीं बदल सकते, लेकिन एक दिन धीमे धीमे शुरुआत से सबको बदलने की कोशिश कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम शुरुआत कर लिए तो हमारा समाज जरूर बदलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।